जरा एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। आज आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जो चीजें आप खरीदते हैं और जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या वो सच में आपके अपने हैं? क्या आपकी जिंदगी के सारे फैसले पूरी तरह से आजाद हैं? अगर आपका जवाब हां है तो माफ कीजिएगा, आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, माइंडसेट ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम उस दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई हथियार नहीं होता, कोई खून खराबा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसानों को अपना गुलाम बना लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाता? क्यों हम उन विज्ञापनों या नेताओं की बातों में आ जाते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी का असली मतलब क्या है, हमारे देश में इसका कितना गहरा असर हो चुका है और कैसे आप इस माइंड कंट्रोल के जाल से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज आपके दिमाग के धागे कटने वाले हैं। अक्सर जब लोग डार्क साइकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में किसी काले जादू, किसी तांत्रिक विद्या या वशीकरण की छवि बन जाती है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? क्या ये सच में कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग को हैक करने का एक बेहद खतरनाक विज्ञान है। जरा सोचिए, अगर किसी को आपके फोन का पासवर्ड मिल जाए तो वो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। ठीक उसी तरह मनोविज्ञान का ये वो काला हिस्सा है जहां एक इंसान आपके दिमाग का पासवर्ड चुरा लेता है। वो इंसान अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी सबसे नाजुक चीजों का इस्तेमाल करता है। आपकी भावनाएं, आपकी कमजोरियां और आपका सबसे गहरा डर। वो आपके डर को अपना हथियार बना लेता है और आपको पता तक नहीं चलता कि आप कब उनके गुलाम बन गए। इंसान के दिमाग से खेलने वाले ऐसे लोगों को मनोविज्ञान की भाषा में द डार्क ट्रायड कहा जाता है, यानी इंसानी बर्ताव का वो बर्मुडा ट्रायंगल जहां जाकर अच्छे लोगों की आजादी खो जाती है। इस डार्क ट्रायड में 3 तरह की सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी आती हैं। आइए इनका असली निचोड़ समझते हैं। पहली पर्सनैलिटी है नार्सिसिज्म। ये वो लोग हैं जो खुद को किसी भगवान से कम नहीं समझते। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ इनके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। इनके अंदर एक अजीब सी भूख होती है, सिर्फ मेरी तारीफ करो। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो वो आपकी खुशियों को, आपकी अचीवमेंट्स को हमेशा छोटा साबित कर देंगे ताकि वो खुद को बड़ा दिखा सके। इन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। अगर आप रो रहे हैं तो ये आपको चुप नहीं कराएंगे, बल्कि ये साबित करेंगे कि आपके रोने से उन्हें कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है। रिश्ते में ये लोग सामने वाले को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। डार्क ट्रायड की दूसरी पर्सनालिटी है मैकियावेलियनिज्म। ये नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सबसे शातिर दिमाग वाले लोग होते हैं। इनका सिर्फ एक ही नियम होता है, अपना काम निकालने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। ये लोग इंसानों को इंसान नहीं, बल्कि शतरंज के मोहरे समझते हैं। ये आपके दोस्त बनेंगे, आपके राज जानेंगे और फिर वक्त आने पर बिना किसी पछतावे के आपको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन इनका हर एक कदम पहले से प्लान होता है। और तीसरी पर्सनालिटी है साइकोपैथी। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे खूंखार रूप है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर सहानुभूति नाम की चीज इंस्टॉल ही नहीं होती, यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की इनकी क्षमता 0 होती है। अगर इनकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपका करियर खत्म हो रहा है, तो भी इन्हें रात में बहुत चैन की नींद आएगी। इन्हें आपकी आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये लोग बिना किसी गिल्ट या पछतावे के किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों खतरनाक पर्सनालिटी अपना काम करती कैसे हैं? इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? इनका इकलौता और सबसे खतरनाक हथियार है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कोई लड़ाई या गाली गलौज नहीं है, ये एक मीठा जहर है। मैनिपुलेशन का असली मतलब है किसी के दिमाग में बहुत ही चालाकी से ऐसे विचार या थॉट्स प्लांट कर देना, ऐसे डाल देना कि सामने वाले इंसान को लगे कि ये फैसला तो उसी ने लिया है, जब असलियत ये होती है कि वो कठपुतली की तरह ठीक वही कर रहा होता है जो मैनिपुलेटर उससे करवाना चाहता था। उदाहरण के लिए, वो आपसे सीधे कोई काम करने को नहीं कहेंगे, बल्कि वो ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आप खुद को अपराधी यानी गिल्टी महसूस करें और अपनी मर्जी से उनका काम कर दें। ये मैनिपुलेशन इतना खतरनाक है कि ये धीरे धीरे दिन ब दिन आपकी सोचने समझने की आज़ादी को, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खत्म कर देता है। आप अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं और यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, तो एक बार रुकना और सोचना कि कहीं आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार तो नहीं हो रहे। अब आप सोचेंगे कि क्या इसका असर हमारे देश, हमारे समाज पर भी पड़ रहा है? जवाब है हाँ, और बहुत भयानक तरीके से। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से इमोशंस यानी भावनाओं पर चलता है। हम रिश्तों की, परिवार की, इज्जत की बहुत कद्र करते हैं, और एक डार्क साइकोलॉजिस्ट या मैनिपुलेटर के लिए हमारा यही इमोशनल होना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हमारे देश में डार्क साइकोलॉजी का असर 3 स्तरों पर सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ अक्सर प्यार और इज्जत के नाम पर गिल्ट ट्रिपिंग की जाती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन है। कई बार पार्टनर या दोस्त गैसलाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे और जब आप आवाज उठाएंगे तो वो आपको ही पागल साबित कर देंगे। तुम तो हर बात का बतंगड़ बनाते हो, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। धीरे धीरे इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। बॉस अक्सर आपको ये कहकर एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, तुम तो मेरी टीम के सबसे बेस्ट लड़के हो, ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। आपको लगता है आपकी तारीफ हो रही है, लेकिन असल में आपके इमोशन से खेलकर आपका शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। आजकल ढोंगी बाबा, झूठे गुरु और कुछ नेता लोगों के डर का इस्तेमाल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम है, इंसान को डरा दो, वो सोचना बंद कर देगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इसी साइकोलॉजी पर डिजाइन किया गया है, ताकि आप घंटों तक रील्स देखते रहें और आपका डोपामिन उनके कंट्रोल में रहे। अगर आपको खुद को बचाना है तो आपको उनके हथियार पहचानने होंगे। डार्क साइकोलॉजी में मुख्य रूप से इन तकनीकों का रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 1, लव बॉम्बिंग। जब कोई इंसान आपसे नया नया मिलता है तो वो आप पर प्यार, तारीफ और तोहफों की बारिश कर देता है। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आपको मिल गया है। आप उसके प्यार में अंधे हो जाते हैं, और जैसे ही आप पूरी तरह से उन पर निर्भर यानी डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना असली रंग दिखाते हैं और आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, द साइलेंट ट्रीटमेंट। मैनिपुलेटर्स कभी भी सीधा झगड़ा नहीं सुलझाते। वो बात करना बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करेंगे। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में इमोशनल टॉर्चर कहा जाता है। वो तब तक खामोश रहेंगे जब तक आप खुद घुटने टेक कर उनसे माफी ना मांग ले, भले ही गलती आपकी ना हो। नंबर 3, आइसोलेशन यानी अकेला कर देना। एक शिकारी कभी भी झुंड पर हमला नहीं करता, वो शिकार को अकेला करता है। जो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहेगा, वो सबसे पहले आपको आपके दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों से दूर करेगा। वो आपके दिमाग में डालेगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, सिर्फ मैं तुम्हारा अपना हूं। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आप पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानकर हमें क्या सीखना चाहिए? क्या हमें भी डार्क साइकोलॉजी सीखकर दूसरों को कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें शिकारी नहीं बनना है, लेकिन हमें अपना रक्षक खुद बनना है।
डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि कोई और आपके दिमाग के साथ ना खेल सके। इससे बचने के 3 तरीके हमेशा याद रखें। भावनाओं पर काबू। मैनिपुलेटर सिर्फ उसी पर कंट्रोल कर सकता है जो बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बहुत जल्दी भावुक होता है, या जिसे हमेशा दूसरों की वैलिडेशन यानी तारीफ चाहिए। अपने इमोशंस को शांत रखना सीखें। कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, हमेशा न्यूट्रल रहें। सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें। अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो स्पष्ट रूप से मना करें, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका दोस्त हो या आपका पार्टनर। जो सच में आपसे प्यार करेगा वो आपकी ना की इज्जत करेगा। समय लें। मैनिपुलेटर्स हमेशा आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अभी फैसला करो। जब भी आपको लगे कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है तो एक कदम पीछे लें और कहें, मैं इस पर सोचकर जवाब दूंगा। ये एक वाक्य मैनिपुलेटर की सारी चालें फेल कर देता है। जिंदगी आपकी है, दिमाग आपका है और इसके फैसले भी सिर्फ और सिर्फ आपके होने चाहिए। आज के बाद अगर कोई भी इंसान आपको डराने की, आपको फंसाने की या आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप उनके माइंड गेम्स को समझ चुके हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में लव बॉम्बिंग या गैसलाइटिंग का सामना किया है। अपनी कहानी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के जाले साफ किए हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाया है तो माइंडसेट ज्ञान के इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी मानसिक गुलामी से आजाद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम वो सच बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।